अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो 5.3 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है वही है, लेकिन क्योंकि इसमें मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से किया है और उसी बेस पे जो है वो नंबर आपको मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक दो पार्ट्स आप करके दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया है जी यूनिवर्सल सेट मीन यू दिया गया है 1 2 3 और ये 10 तक जो है नेचुरल नंबर जो हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद ए सेट आ जाता है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9 और बी सेट हमारे पास 1 4 7 एंड 10। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है ए माइनस बी। ठीक है बेटा, तो ए माइनस बी के लिए जो ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 और माइनस बी सेट 1 4 7 10। इस तरह बेटा आपने ये लिख लेने हैं। उसके बाद माइनस करने का मेथड क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो काट के फर्स्ट में जो बचेगा वो आपके पास आएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा, 5 बचेगा और 9 जो है वो बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब राइट हैंड साइड में अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि हमें पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और जो आंसर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट का उसको फिर इंटरसेक्शन लेंगे हम ए के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा हमारे पास u माइनस बी। तो u है हमारे पास 10 तक है नेचुरल नंबर और b जो है हमारे पास है 1 4 7 10। ठीक है, इसके बाद अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2 3 5 6 8 9। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है जी ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ए आएगा 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 3 5 6 8 9। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन जो है वो आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और 9 कॉमन आ रहा है। तो इस तरह बेटा देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, जैसे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है ये डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट्स बेसिकली इसने दी हैं। तो इसमें अगर आप पार्ट नंबर 4 देखो तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है वैल्यू ए इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, फिर उसके बाद इसका जो है वो कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी आएगा हमारे पास 1 4 7 10। तो इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा हमारे पास 1 और 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 आएगा ली 1 और 7 जो है हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने। ठीक है, तो तो क्या करेंगे, इसका यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन बी के साथ जो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो माइनस होगा u में से। तो u है जी हमारे पास 1 2 3 10 तक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है जी 1 7। तो यहाँ पर बाकी हमारे पास बचेगा 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ये बेटा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगी इसकी राइट हैंड साइड, जिसमें हमने फाइंड करना है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनका हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे।
तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस ए अप टू 10 माइनस ए का सेट आएगा हमारे पास 1 3 5 7 9। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 एंड 10 तक आएगा और बी सेट में हमारे पास आ जाएगा 1 4 7 10 और माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 2 3 5 6 8 एंड 9। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया। अब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आप ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखो तो आएगा 2 4 6 8 10 यूनियन 2 3 5 6 8 एंड 9। ठीक है, अब यूनियन के लिए लिखेंगे हम 2 3 4 5 6 7 दोनों में नहीं आ रहा, 8 9 एंड 10। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो तो आपका ये राइट हैंड साइड के ही इक्वल आ रही है इसकी वैल्यू। तो इस तरह बेटा ये पार्ट नंबर जो है हमारे पास जो 4 है ये सॉल्व हो जाता है। तो पार्ट नंबर बेटा 3 जो है ना वो सेम इसी तरीके से होगा, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे उसमें ये है कि यहाँ पर यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट लेना है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सेम ही मेथड यूज़ होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 और 6 भी सेम है। तो मैं यहाँ पर पार्ट नंबर 6 आपको करके देता हूँ। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी जिसमें है जी b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले b माइनस ए फाइंड करते हैं। b माइनस ए 1 4 7 10 माइनस 1 3 5 7 9। तो माइनस करने का मेथड हमें आता है। तो यहाँ पर इस सेट में आएगा 4 एंड 10 आ जाएगा। अब इसका लेना है हमने कॉम्प्लीमेंट तो आएगा u माइनस बी माइनस ए। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में 10 तक आ जाएगा, डिजिट्स आएंगे और यहाँ पर 4 एंड 10। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 1 भी आएगा 1 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। राइट हैंड साइड में हमने करना है जी b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ये जी हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब इसमें बेटा पहले b कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर उसका जो यूनियन है वो आएगा a के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगी वैल्यू u माइनस बी 1 2 3 एंड 10 माइनस आ जाएगा b 1 4 7 10। तो माइनस करने के बाद आएगा 2 3 5 6 8 9। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है जी b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a कॉम्प्लीमेंट सॉरी जस्ट यूनियन a। तो b कॉम्प्लीमेंट का तो आंसर आया 2 3 5 6 एंड 8 9। यूनियन हम लेंगे a के साथ 1 3 5 7 एंड 9। तो हमारे पास आएगा जी यूनियन 1 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो ये हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन जो है ना ये पूछे जाते हैं। इसी तरह सारे ये यूनियन इंटरसेक्शन के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही जो है चीज़ें वेरीफाई करनी है। तो इसका एक जो है वो बड़ा मैं पार्ट कर देता हूँ, बाकी जो है वो आप खुद कर सकते हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो सेट दिए गए हैं हमारे पास। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो उसने हमें दिया है जी 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और ए सेट जो है 1 3 5 7 9, ये ऊपर वाले सेट ही दिए हैं आई थिंक इसने ना जी, और ऊपर वाले दिए हैं। और बी सेट दिया है इसने 1 4 7 10, और साथ में इसमें इस दफ़ा इसने सी भी दे दिया है, और सी के 1 5 8 एंड 10। तो बेटा इसका जो है ना मैं पार्ट नंबर 4 आपको करके दूंगा। तो पार्ट नंबर 4 देखें क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमने जी प्रूव करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने ले ली है। तो आपको पता है बेटा सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में आ रहा है हमारे पास बी यूनियन सी। तो यूनियन जैसे हम लेते हैं वैसे ही लेंगे, पहले बी सेट लिखेंगे, यूनियन सी सेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 1 4 5 7 8 एंड 10, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यूनियन। अब जो इसका आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लेना ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन आएगा 1 4 5 7 8 एंड 10, ठीक है। तो आएगा 1 3 4 5 7 8 9 10। तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो है, ये हमने प्रूव करना है जी ए इंटरसेक्शन बी इंटू यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर जो दोनों सेट्स के आंसर्स होंगे उनका यूनियन लेना है हमने, ठीक है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी आएगा जी 1 4 7 10। तो इसमें इंटरसेक्शन देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। ये जी हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास है 1 5 8 10, ठीक है। तो इसमें से इंटरसेक्शन देखो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, बस यही है। अब इन दोनों का क्या लेना है यूनियन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो आंसर है वो पहले हम लिखेंगे, वो आएगा जी हमारे पास 1 7, दरम्यान में यूनियन का साइन आएगा, और ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 1 5। तो इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो आएगा 1 5 7, ठीक है। अच्छा इस पोर्शन में ना बेटा थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लेना चाहिए था, मैंने यूनियन ले दिया। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या आता है कॉमन लेना होता है ना, मैंने वो यूनियन में सारे इकट्ठे कर दिए। तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, 5 आ रहा है दोनों में, और 7 आ रहा है दोनों में, ठीक है बेटा। तो इस तरह आपका ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। इसके जो फर्स्ट ऊपर वाले 3 पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी तरीके से होंगे, जस्ट यूनियन इंटरसेक्शन लेना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो पहले सॉल्व होगी, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो बाहर वाली वो सॉल्व होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेथड जो है ना वो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने, जो प्रॉपर वे है इसका इसको इसी के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन नंबर 3 है। डिमॉर्गन लॉ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इससे रिलेटेड डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड पेपर में लाजमी कुछ ना कुछ आता है, या वो लॉन्ग क्वेश्चन देगा या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज, तो फिर कम से कम वो देगा लाजमी। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना लाजमी हमने करना है। तो उसमें हमें दिया है जी यू दिया गया है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यू दिया है जी हमें n, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं n। उसके बाद
ए दिया है जी एम्प्टी सेट जिसको फाई दिया हुआ है, और बी जो है वो दिया हुआ है पी प्राइम नंबर। तो उसने क्या बोला, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज। ठीक है, अब डिमॉर्गन लॉज कौन से होते हैं? अब देखो उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, इसलिए ये जो डिमॉर्गन लॉज की स्टेटमेंट है ये याद होनी चाहिए। तो इसकी बेटा दो स्टेटमेंट्स हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों कहता है प्रूव करके दो। क्वेश्चन में लाज का वर्ड यूज किया है उसने। ठीक है, तो दोनों जो है ना वो कहता है प्रूव करके दो, तो मैं आपको एक प्रूव करके दूंगा, सेकंड आपने खुद करना है। तो अगर मैं फर्स्ट को देख लेता हूँ तो ये मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा फर्स्ट वाले की, उसमें हमें प्रूव करना है जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। उससे पहले ये जो सेट्स दिए हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है जी, 1 से शुरू होता है, 3 4 एंड अप टू सो ऑन चलता ही जाता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर का सेट कहा है कि ये आपने यूज़ करना है, ये नहीं कहा कि फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 या 15 जो है वो नेचुरल नंबर आपने यूज़ करने हैं। उसने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट लेना है, तो इसलिए हम ये अप टू सो ऑन जिसको करेंगे। 5 मीन एम्प्टी सेट है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड ये भी अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं जी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कि जी यूनियन लेना है, तो सबसे पहले यूनियन लेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आएगा ए सेट एम्प्टी सेट आ जाएगा, यूनियन बी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब यूनियन लोगे तो दोबारा बी सेट अगेन आ जाएगा, 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लेंगे जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया है जी 1 से लेके 10 तक, सॉरी नेचुरल नंबर दिए हैं जी 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। और यहाँ पर हमारे पास माइनस में आएगा 2 3 5 7 11। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी अप टू सो ऑन ही आएगा। अब माइनस में क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है काट के पहले में जो बचेगा, अब पहले में देखो तो 1 जो है इसमें नहीं आ रहा तो इसमें आ गया, बच गया। 2 दोनों में आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, 3 भी दोनों में आ रहा है, 4 यहाँ पर आएगा, 5 दोनों में आ रहा है, 6 आएगा जी यहाँ पर, 7 दोनों में आ रहा है तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 दोनों में आएगा तो 12 है, 13 है, सॉरी 13 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो तरतीब से चलते जा रहे हैं, ये इसके हमने देखने हैं। ठीक है, तो 12 के बाद आप ले लो 14 है, 15 है। ठीक है, ये ऐसे ये भी अप टू सो ऑन हम कर देंगे। 4 5 आपने लिख लेने हैं, मैंने तो ज़्यादा लिख दिए ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। ठीक है, 5 से 6 डिजिट काफ़ी होते हैं यहाँ पे। अब बेटा हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जब उन दोनों के आंसर्स आ जाएंगे देन हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस ए, तो u के लिए 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस ए जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो वो बचेगा, अब इसमें तो है ही कुछ नहीं है तो कॉमन क्या आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये सारा सेट वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दोबारा यही u वाला जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जी बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट आएगा हमारे पास। ठीक है, माइनस बी। अब हमारे पास क्या है, बी जो है वो प्राइम नंबर दिए हैं 2 3 5 7। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करो तो बेटा सेम यही सिचुएशन बन रही है। देखो 1 2 3 4 माइनस 2 3 5 7 11, बाई चांस सेम सिचुएशन बन रही है तो ये वैसे ए यूनियन बी का आंसर, लेकिन ए यूनियन बी का आंसर भी तो देखो ना कि किसके इक्वल आया था, बी सेट के इक्वल आया था। ठीक है, तो हम यही आंसर जो है ना यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने माइनस करके भी लिखना है तब भी ठीक है, वही आएगा 6 8 9 10 12
ठीक है, 14 15 ये जी हमारे पास एंड सो ऑन चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का लेना है जी हमने इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है जी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है जी हमारे पास 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी आ जाएगा ऐसे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन लेने होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तरतीब से चलते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड चलते जा रहे हैं। यहाँ पर मिसिंग है, कभी 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन में दोबारा यही सेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कि 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, इसमें 6 भी आ रहा है, ठीक है। तो या सिंपली इसको हम कह सकते हैं कि यही सेट जो है दोबारा आएगा 10 12, ठीक है, एंड ये सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ज़रा देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इस तरह बेटा ये आपने पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह इसका प्रूव कर देना है। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और कहता है कि जी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में आ जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हैं, वो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे सिंबॉलिकली हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर की फॉर्म में एक डायग्राम हमने ड्रा करके देनी है। जो भी हमारे पास ऑपरेशन आते हैं यूनियन के, इंटरसेक्शन के, कॉम्प्लीमेंट के, माइनस के, इनको हमने फिगर की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में कह लें कि हमने इनको डिनोट करके देना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बॉक्स जो है वो यूज़ होता है ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से मुराद ये होता है कि इसमें दुनिया के तमाम डिजिट्स आ जाते हैं, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, रैशनल हैं, इररेशनल हैं। तो सिंपली आप याद रखिए कि यूनिवर्सल सेट में दुनिया के तमाम नंबर्स जो हैं, तमाम सेट्स जो हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। जो सेट ए बी सी जो भी है हम यूज़ करते हैं, या नेचुरल है, होल है, वो इसी के अंदर होल्ड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेट हैं जी, ए सेट है और बी सेट है। चले यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि जी मेरे पास सेट ए जो है उसके डिजिट हैं 1 2 3, और बी सेट है जी मेरे पास 2 3 5, ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है। ये पहले वाला सेट ए है और दूसरे वाला सेट बी है। अब ये दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये ओवरलैप का भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओवरलैप किसे कहते हैं, जो जिसके कुछ डिजिट्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मौजूद हों, ठीक है। कुछ डिजिट्स जो हैं वो जो ए के हैं वो बी में होने चाहिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो हिस्सा सेम नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला जो एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ हिस्सा ऐसा है कि जो कॉमन नहीं है और जो साइड पे, जैसे मिसाल के तौर पे 2 3 कॉमन आ रहा है, तो वो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2 और 3। अब जो फर्स्ट का हिस्सा है यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसका जो है ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे ओवरलैप ना हो रहे होते तो जिसको हम डिसजॉइंट कहते हैं वो कुछ यूँ होने थे, सेट ए एंड सेट बी इसको हम कह देते हैं। अगर मैं यहाँ इनके लिए सेट लूँगा तो वो सेट हमारे पास आ जाएगा 1 2, ठीक है, और बी के लिए हम लेंगे तो वो आ जाएगा 3 4 5, कुछ इस तरह आ जाएगा कि ना तो ए के डिजिट जो हैं वो बी में आ रहे हैं, ना बी के डिजिट ए में आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं ये इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको कहते हैं ओवरलैप, कि ये ओवरलैपिंग हो रही है इनकी, कुछ हिस्से जो है, कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये दोनों बातें आपने अब याद रखनी है। अब बेटा क्या होता है, नॉर्मली हम यूनियन जब लेते हैं, अगर ए यूनियन बी लेना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों के सेट को मिला के लिख देते हैं 1 2 3 एंड 5, ऐसे इसका आंसर आएगा। तो जब हम इधर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, मतलब देखो ना, इसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया। जो आंसर है इसमें आप गौर करो तो ए सेट भी आ रहा है और बी सेट भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेट ए और बी को ऐसे शेड कर दूंगा, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये अब ब्लू के साथ जो मैंने शेड किया है ना, पूरा ये वाला हिस्से में से अब मेरा आंसर क्या है, जो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या थी, ए भी दिया बी भी दिया और मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि ये जो शेडेड एरिया है पूरे सेट
पोर्शन में जो शेड किया गया एरिया है वो मेरा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मुझे रिक्वायर्ड है कि जी मैंने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वेन डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करना है, तो पहले मेरे पास आएगा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल फॉर्म में, उसके बाद मैं सेट ए लूँगा और सेट बी, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन में क्या होता था, नॉर्मली हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, कॉमन आता है, तो कॉमन दोनों में क्या आएगा 2 3, ठीक है। तो यहां पर भी फिगर के अंदर जो हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है ना, ये वाला, तो ये वहां हमारा जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें तो अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है कि ये जी मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये सेट ए ये सेट बी है कि मिसाल है, ठीक है, या अभी फिलहाल सेट ए ही लेते हैं, तो इसके अंदर ये सेट ए है, ये सेट ए है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे हम, u माइनस ए जो है वो हम लेते थे, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आता था। तो यूनिवर्सल सेट जो भी है यहाँ पे और सेट ए भी जो भी है हमारे पास उसके एलिमेंट्स है। अब लेते कैसे थे, दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो बचता था वो हम लेते थे। अब सेट ए बेसिकली क्या है, इसी में से निकला है ना, इसी के अंदर मौजूद है, जैसे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए मौजूद है, इसके जो भी एलिमेंट होंगे सेट ए के वो सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट है, तो उसने तमाम सेट्स को अपने अंदर जो है वो रखा हुआ है। तो दुनिया में कोई भी आप सेट लोगे वो यूनिवर्सल सेट में से ही निकलेगा ना, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या आएगा, सेट ए ही कॉमन आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी क्या बचेगा, इसका मतलब बाकी जो माइनस करके बचेगा यूनिवर्सल सेट ए सेट के अलावा तमाम एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है। लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। ये जो शेडेड एरिया हमने किया है ना, ये हमारा आंसर है, इसको हम कह देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, कि u माइनस ए और यूनिवर्सल सेट में जो पोर्शन कॉमन था वो हमने निकाल दिया, बाकी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर बचा है ना उसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, और शेडेड एरिया ही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। उसने हमें दिया है u सेट दिया है वो है 1 2 3 4 एंड 10 तक दिया है, और a सेट दिया जी इसने 1 3 5 7 9, और b सेट जो है वो हमें दिया है 2 3 4 5 8, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जी a माइनस बी इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। ये जी फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करता हूँ, a माइनस बी लेना है, तो सबसे पहले जी हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म में हम यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, उसके बाद a सेट आएगा हमारे पास, उसके बाद ये b सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेट a का, ये सेट b है। अब सेट a के एलिमेंट कौन से हैं, 1 3 5 7 9, और सेट b के कौन से हैं, 2 3 4 5 8। अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं जी, कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा जो हिस्सा कॉमन है, इधर मैं लिख लेता हूँ 5 एंड 3, क्योंकि कॉमन आ रहे हैं। अच्छा, अब जो सेट ए में कॉमन नहीं आए वो कौन से हैं जी, 1 7 एंड 9, और बी सेट में जो कॉमन नहीं आए वो हैं जी 2 4 एंड 8, ठीक है। ये तरतीब हमने लगा ली है। अब यूनिवर्सल सेट में देखो तो वो है 1 से लेके 10 तक आ रहे हैं, वो इनके दोनों के डिजिट्स भी इसी के अंदर शामिल हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर शामिल हैं। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से रह जाएंगे, अच्छा देखो 1 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, 5 आ गया, इसमें 6 नहीं आ रहा दोनों में, तो 6 यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है ना वो आ जाएगा। 6 7 इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया, 9 इसमें, और 10 जो है ना यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये बाहर जो है ना 6 और 10 जो है ना ये बाहर हैं। ओवरऑल तो ये सारे यूनिवर्सल सेट हैं, ये जो नंबर्स 1 7 9 5 3 ये सारे के सारे नंबर यूनिवर्सल के ही नंबर हैं, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले हमने कॉमन जो आ रहा होगा पोर्शन उसमें नंबर लिख लेने दोनों सेट्स के, फिर इस ए सेट में जो कॉमन नहीं आ रहे उसको लिख लिया, बी सेट में जो कॉमन नहीं आ रहे वो लिख लिए, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट में देखा कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों सेट्स में नहीं है, वो हमने साइड पे लिख लिए,
ठीक है। इस तरह ये तीनों सेट्स जो हैं वो अब हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा, लिखने से मुराद ये कि आपको समझ आ जाए। तो अब a माइनस बी हमने बेसिकली करना है। ये वाला सेट a है, ये वाला सेट b है। अब नॉर्मली क्या है जी, a माइनस बी जब हम करते हैं तो ये सेट a मैंने लिखा माइनस ये सेट b लिखा, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो बचता है वो हमने लिखना होता है। माइनस का यही रूल है। दूसरे में कुछ बचे या ना बचे वो हम नहीं लेते ना, फर्स्ट में जो बचेगा वो हम लेना होता है। तो आप ज़रा तवज्जो करें, a और b दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो बचेगा, अब पहले में क्या बच रहा है, ये वाला हिस्सा बच रहा है जी 179 बच रहा है, ठीक है। ये मैंने एरिया जो है वो शेड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास फिगर 1 है, ठीक है, और हमारे पास ऑपरेशन 1 अप्लाई हुआ है और हमारा जो आंसर है वो ये वाली जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इससे जो है हमने अपना आंसर जो है वो शो करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मूव करते हैं बेटा राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन, अब पहले था a का ऑपरेशन अप्लाई हुआ था फिगर के ऊपर, तो जो सिंपली हमें समझ आ गया इजीली। अब यहाँ पर दो ऑपरेशन अप्लाई होने हैं, तो पहले मैं दोनों को अलग-अलग अप्लाई करूँगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो राइट हैंड साइड इधर लेते हैं, तो उसके लिए भी यही काम करना पड़ेगा कि जी यूनिवर्सल सेट लिया हमने, सेट ए लिया, सेट बी लिया, ठीक है। ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया। अगर डिजिट लिखने हैं तो वैसे ही आप लिख सकते हो 2 4 8, यहाँ पर 5 3 आ जाएगा, 1 7 9 और 6 10 जो है यहाँ पर आएगा। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, u माइनस बी, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन है वो काट के बाकी u में जो बचेगा, जाहिर बात है इसका मतलब ये हुआ कि b सेट के अलावा सारा ही आ जाएगा। अब ज़रा तवज्जो करें तो ये हमारे पास b सेट के अलावा जो पोर्शन है वो ये वाला बन रहा है, ये देखें, सिर्फ b सेट नहीं आएगा, ठीक है। ये जी ऐसे लें जी, ये हमारे पास अभी हमने क्या निकाला है, अभी सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी आएगा, बी के अलावा सारा पोर्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये अभी हमने क्या निकाला, बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगले स्टेप में हमने इसका यूनियन लेना है ए के साथ, ठीक है, ए के साथ यूनियन लेना है। तो अब देखें, अभी इधर लिख लेते हैं कि जी हमने ये जो आंसर निकाला ना हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, ये किसका आंसर है जी, ऑपरेशन 1 हमने अप्लाई किया है। तो और फिगर इसको हम नाम दे देते हैं 2, ठीक है। तो ये जो हमने अप्लाई किया है जी, तो क्या निकाला है, ये हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला जो आंसर है ये क्या है जी, बी कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ज़रा तवज्जो करें, जो शेडेड एरिया है इसका, सॉरी यूनियन है कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, सॉरी इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे। जो हमने शेडेड एरिया निकाला है वही हमारा अभी तक का आंसर है। इस शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना है हमने ए के साथ। तो जरा तवज्जो करो, ये पूरा सेट ए है, लेकिन ये जो 5 3 वाला पोर्शन है ये तो आ ही नहीं रहा हमारे आंसर में। बी कॉम्प्लीमेंट के जैसे ही हमने लिया था तो ये तो साइड पे हो गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो थोड़ा सा टेढ़ा सा बन रहा है, ये शेप जो टेढ़ी सी बन रही है, इसका मतलब अभी हम सेट ए इसी को मान के चलेंगे क्योंकि हमारा शेडेड एरिया यही बन रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट इस टाइम क्या है, जो हमारा यहाँ पर शेडेड एरिया है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो हमारा यहाँ पर शेडेड एरिया है उसका इंटरसेक्शन लेना है, शेडेड एरिया का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो बेटा क्या ये जो शेडेड एरिया का ये वाला पोर्शन है, ये जो, क्या यही इसका इंटरसेक्शन नहीं आएगा ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये जो हमने बॉक्सेस फॉर्म में जो बनाए हैं ना, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों आ रही हैं, ये हमारा जो है ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ है। तो इसको हम नाम देते हैं ऑपरेशन 2
इसको भी नाम दे दें ऑपरेशन 2, ठीक है। तो अब आप ज़रा गौर करो, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो निकला। तो इस तरह बेटा ये इसमें इसलिए आपको थोड़ा सा इजी फील हुआ है क्योंकि ये एक ही ऑपरेशन अप्लाई होना था। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये आया कि इसमें 2 ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई होने थे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं इसका पार्ट नंबर जो है 3 जो है वो ट्राई करते हैं, जिसमें उसमें भी 2 ऑपरेशन ही अप्लाई किए हैं उसने। तो 3 में हमने प्रूव करना है जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट दी है जी इसने, ठीक है। अब सेट तो वही है ना, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया जी, उसके बाद सेट ए आ जाएगा और हमारे पास सेट बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट लिखने का मकसद ये होता है कि आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया होना शुरू हो जाता है, अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिखने आप तो ज़्यादा बेटर है। 4 8 आ जाएगा, 5 3 और 1 7 9 और ये आ जाएगा 6 10, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों को इकट्ठे मिला के लिखते हैं, ये तो बहुत इजी है। तो ये जी हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आएगा, ले लीजिए, ठीक है। ये जी हमारे पास क्या आ गया, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं कि जी हमने ये फिगर 1 है हमारी, और हमने यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो ड्रा की हैं, ये आंसर है हमारा किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, u माइनस समथिंग, तो u माइनस ए यूनियन बी आएगा, u माइनस ए यूनियन बी, दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो बचेगा वो आपने लेना है। देखो ए यूनियन बी का ये आंसर है और यूनिवर्सल सेट तो है ही सारा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये जो शेडिड एरिया है ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, ये जो शेडिड एरिया है ये कॉमन आ रहा है। तो जब हम माइनस करेंगे तो बाकी कौन सा पोर्शन बचेगा, बाकी ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी टेढ़ी लाइंस के साथ जो है ना वो ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये ए यूनियन बी के अलावा सारा पोर्शन जो है आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाई हमने टेढ़ी लाइंस लगाई हैं, ये हमारे पास आंसर है किसका, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट 3 ऑपरेशन अप्लाई होने हैं एक फिगर के अंदर, जिसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट भी लेना है और साथ में इंटरसेक्शन भी लेना है। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम वही ड्रा करेंगे, यहाँ पर फिगर आएगी हमारी, यूनिवर्सल सेट आएगा, सेट ए सेट बी, ठीक है, ये यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेट। 6 10 लिख लें यहाँ पर, 1 7 9 5 3 2 4 8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले हमने लेना है जी ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ए है हमारे पास, ये वाला सेट क्या है जी, ए है, और ये सेट हमारे पास बी है। अब लेना है जी हमने ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, u माइनस ए आएगा हमारे पास, ऐसे u माइनस ए, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट आएगा, तो दोनों में जो कॉमन है वो काट के बाकी जो u में बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये मेरे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट सारा आ जाएगा, ठीक है। ए के अलावा सारा पोर्शन जो है वो हमारे पास आएगा, और सॉरी ये बी वाला भी आएगा बीच में, ये वाला भी, ठीक है, ये यहाँ तक जो है ना ये आएगा ऐसे, कि सिर्फ ए नहीं है, बाकी सारा जो है ना मैंने शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब इसी तरह अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, अभी तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया है ना,
ठीक है, ये हमने फाइंड करना है कि जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अब बी में ज़रा तवज्जो करो, तो बी के अलावा सारा आएगा, तो उसमें क्या आएगा, ये मैं वर्टिकल लाइंस के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ऐसे वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो बी के अलावा सारा जो है ऐसे वर्टिकल लाइंस में हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बेशक आप ऑपरेशन भी लिखें कि जी हमारे पास जो फिगर 2 आई है, इसको फिगर 2 हम कह रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आई हैं ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आई हैं, तो ये हमने क्या फाइंड किया, ए कॉम्प्लीमेंट। और इसमें जो वर्टिकल लाइंस आई हैं वो हमारे पास क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड ऑपरेशन जो हम इसमें अप्लाई करेंगे कि इनका जो है अब हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का। तो अब इन दोनों का जो आंसर में आएगा बेटा वो ज़रा तवज्जो करें। तो अब देखें ना, दोनों क्योंकि दोनों शेड हुए हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के आंसर्स का हमने लेना है कॉमन एरिया। तो दोनों के जो हमारे पास कॉमन एरिया आएगा, इसको अगर हम टेढ़ी लाइंस के साथ ऐसे ड्रॉ करें ऐसे, उसमें ना सेट ए आएगा ना सेट बी आएगा, ठीक है। सिंपली जो है वो ये जो यूनिवर्सल सेट का जो रिमेनिंग एरिया है सेट ए और बी के अलावा वो सारा आ जाएगा। तो इसमें हम कहेंगे कि भाई ये जो एरिया जिसमें हॉरिजॉन्टल भी आ रही हैं, वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइंस भी आ रही हैं, ये जो हमारा ना एरिया जो है ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है बेटा। तो इसमें चूंकि 3 ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं, ठीक है, इसमें इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको फील हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, कि यहाँ पर जो हमने डिसाइड किया था कि भाई ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जिसको टेढ़ी लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं ये, और यहाँ पर भी वही हैं जो 3 लाइंस के साथ ड्रॉ हो रही हैं, तो दोनों के दोनों पोर्शन जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपका 4, 5, 6 जो है ये भी सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर 5.3 के हवाले से। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर था डी मॉर्गन लॉ और वेन डायग्राम के हवाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।